जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए प्रश्नावली 3.4 का पार्ट 3 होगा। ठीक है, पार्ट 2 तक पढ़ा दिए हैं, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 हो गया, अब ये होने वाला है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में जो है 2 का 1 नंबर से होगा। इससे पहले जितना भी था, इससे पहले प्रश्न वाला, वो सारा सवाल जो है बन गया है। उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा। देखिए आप लोग स्क्रीन पर जो है सवाल लग गया होगा 2 का 1 नंबर। चलिए, हम तो वीडियो एडिट करके जो है ना उस पर डाल दिया करते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम देख सकें। तो वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाता है, इसके बाद जो है सवाल वहाँ पे लगा दिया जाता है, बाद में वो सब कंडीशन होता है। तो चलिए अब हम सवाल बुक से पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, 2 का 1 नंबर में बोला गया है, यदि हम अंश में, आप लोग ऊपर में देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। इसमें अंश हर का खेला है। आप लोग पढ़े होंगे कि भिन्न बराबर, जब आप लोग बचपन में होंगे तब पढ़े होंगे कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। ठीक है, भिन्न बराबर क्या पढ़े थे, अंश बटा हर। तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं, भिन्न का अंश नहीं, ना तो हमको भिन्न का अंश एग्जैक्ट पता है, ना ही हर पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कुछ पता नहीं होता है तो आप लोगों को पता है ये 2 चर वाले समीकरण। कितना चर वाले, 2 चर वाले। तो 2 को चर कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। तो इसमें ना तो हमको अंश पता है, ना ही हमको हर पता है। ठीक है, तो इसमें अंश और हर मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि भिन्न का अंश हमको कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखिए माना कि भिन्न का अंश कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। भिन्न का अंश क्या मानेंगे, एक्स। अंश है तथा जो है हर कुछ नहीं है, तो हर भी क्या मान लेंगे, वाई। आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे तथा लगा देते हैं क्योंकि सारा डेटा इसी का है। देखिए आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, भिन्न बराबर, क्या पढ़े होंगे, भिन्न बराबर अंश बटा हर। ये 5वां का परिचय गणित में है, आप लोग पढ़े होंगे उसको, तो पता होगा। तो अंश देखिए कितना यहाँ पे दिया गया है, एक्स दिया गया है, तो अंश के सामने एक्स दे देंगे। इसके बाद हर देखिए क्या दिया गया है, वाई, तो वाई दे देंगे। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमको। यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला शर्त। इसमें शर्त 2 को दिया रहता है, क्योंकि 2 को समीकरण बनाना होता है, तो 2 को शर्त दिया रहता है। तो इसमें एक्स बटा वाई को पहले लिख लीजिए, एक्स बटा वाई को पहले लिख लीजिए। देखिए भिन्न बराबर जो अंश बटा हर होता है, तो अंश का वैल्यू यहाँ पे एक्स है तो एक्स दिए, हर का वैल्यू यहाँ पे वाई है तो वाई दिए। तो यही शर्त 1 में एक्स बटा वाई लिखे। अब देखिए अंश हर का क्या खेला है, इसमें बोल रहा है, आप लोग वहाँ पे देखिए, अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश यहाँ पे क्या है, अंश जो ऊपर में रहता है उसको अंश बोला जाता है। अंश में 1 जोड़ दें, हर जो है जो नीचा में रहता है, तो हर में से 1 घटा दे, तो हर में से 1 घटा दिए, तो कितना हो जाएगा, भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया। देखिए अंश में बोला है 1 जोड़ देने के लिए, तो 1 जोड़ दिए, हर में से 1 घटा देने के लिए बोला है तो घटा दिए, तो भिन्न क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए। देखिए इसको इसके साथ कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस 1, इसको इसके साथ कीजिएगा तो क्या होगा, वाई माइनस 1 हो जाएगा। देखिए ये एक्स है तो इसको रख दीजिए यहाँ पे। पता होगा ये कोना कोनी गुना वाला है सब लोगों को। ये देखिए एक्स चर राशि वाला को इस साइड करना है, तो एक्स है तो एक्स को इस साइड रख लिए। ये प्लस वाला वाई में है तो इसको इस साइड करेंगे तो माइनस में वाई हो जाएगा। देखिए ये माइनस में वाई है, ये प्लस में 1 है, इसको उस साइड जब हम भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये एक्स माइनस वाई बराबर जो है -2 हो गया। ये समीकरण पहला हो गया। अब देखिए शर्त 2 क्या कह रहा है, शर्त 2 की तरफ चलिए। यही एक्स बटा वाई पहले रख दीजिए, एक्स बटा वाई। अब देखिए शर्त 2 में बोल रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में सिर्फ बोल रहा है, अंश का कुछ बात नहीं किया गया है, अंश का कोई जिक्र ही नहीं है। हर में बोल रहा है 1 जोड़ दे तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो हर में 1 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। देखिए इसमें सिर्फ बोला है कि हर में जोड़ना है, अंश में नहीं, इसीलिए हर में जोड़े। तो अब देखिए इसको कोना कोनी गुना कीजिए, इसको इसके साथ कीजिए तो 2x हो जाएगा, इसको इसके साथ कीजिए तो y प्लस 1 हो जाएगा। चर राशि वाला को एक साइड करना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसमें बोल रहा है समीकरण 1 तथा 2 से, नहीं बोल नहीं रहा है, यानी कि करना है 1 तथा 2 से, इसको तथा बोला जाता है, 1 तथा 2 से। तो अब दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया है, -2, समीकरण 1 हो गया। 2 कितना है, 2x माइनस वाई बराबर जो है 1 हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए देखिए इसमें कौन विधि से हल करने के लिए बोल रहा है, सो पहले बता देख लीजिए।
निम्न रेखिक समीकरण के युग्म बनाए और उनके हल विलोपन विधि से कीजिए। इसमें 2 नंबर का जितना भी आपको हल करना है सर विलोपन विधि से। विलोपन में आप लोगों को पता है ऊपर नीचे गुना करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 ऊपर में नहीं है, तो दोनों को घटाने के लिए ऊपर में हम 2 से गुना कर सकते हैं, नीचे हम देखिए 1 से गुना कर सकते हैं। तो इस 2 से सब में गुना कीजिए। 2x - 2y बराबर 2 को जब 2 के साथ गुना करेंगे तो -4, इस x से कीजिए 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। चलिए इसमें घटाने पर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा घटाने पर। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखिए माइनस प्लस है ना, तो अब ये घट जाएगा, एगो माइनस में है एगो प्लस में है। आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब माइनस प्लस में कोई भी चीज़ रहता है तो घट जाता है। चिन्ह जब उल्टा पुल्टा रहता है तो घटता है, जब चिन्ह सेम रहता है तो जुटता है। एगो माइनस में है एगो प्लस में है तो घटेगा। तो 2 में से 1 गया तो 1 यानी कि माइनस है। यहाँ देखिए 4 1 दोनों माइनस में है तो माइनस हो गया 5, माइनस से माइनस काट दीजिएगा तो y का वैल्यू आपको आ गया 5। अब देखिए इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तब ना x का वैल्यू निकलेगा। समीकरण 1 में रखने पर देखिए अब समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे x - y बराबर -2 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x - y बराबर जो है -2। अब y का वैल्यू हमको निकल करके आ गया है 5। तो यहाँ पे भर सकते हैं x - y बराबर, नहीं y का वैल्यू 5 है तो 5 भरेंगे, ये -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस -2 को रहने देना है यहाँ पे। ये माइनस में जो 5 है उसको जब उस साइड भेजेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो इस x का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अतः x का वैल्यू क्या आया है 3 आया है तो 3 लिख लीजिए। y का वैल्यू हमको निकल करके आया है 5, तो यहाँ पे जो है 5 लिख लीजिए। तो भिन्न बराबर आपको पढ़ाए थे, बताए थे अभी, अंश बटा हर, यानी कि भिन्न का वैल्यू क्या है x बटा y। तो यहाँ पे x बटा y दीजिए। तो x का वैल्यू हमको क्या निकल करके आया है 3 और y का वैल्यू क्या निकल करके आया है 5। चलिए ये सवाल नंबर पहला था जिसका आंसर आ गया है। ये सवाल नंबर पहला है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान था, इसमें अंश हर को बस समझना है। इसमें बोल रहा है हर अंश में 1 जोड़ देने के लिए, तो इसमें 1 जोड़ दिए। इसमें बोल रहा है कि हर में से 1 घटा देने के लिए, तो 1 घटा दिए। तो भिन्न कितना बदल जाती है 1 में, तो 1। इसमें बोला कि हर में ही सिर्फ 1 जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। हर में जब 1 जोड़ेंगे तो 1/2 भिन्न में बदल जाती है। तो इस तरह से चलिए यह सवाल सोल्व हो गया आप लोगों को। सवाल नंबर जो है 2 का 2 क्या कह रहा है, चलिए स्क्रीन पे आप लोग को देखना है। 2 नंबर पे देखिए, इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु था वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु कितना है, देखिए ना तो हमको नूरी की आयु पता है ना ही सोनू की आयु पता है। ठीक है, तो सबको मान लेंगे एक्स वाई में, जो चीज़ पता नहीं रहता है उसको एक्स वाई में मान लेना है। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं नोट, देखिए लास्ट में देखिए आप लोगों को सवाल में दिया है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो नूरी और सोनी की आयु कितनी है, तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए मान लीजिए, माना कि नूरी की आयु पता नहीं है तो लिख दीजिए नूरी की आयु बराबर 1 वर्ष। नूरी की आयु बराबर 1 वर्ष। उसके बाद किसकी है, उसके बाद है सोनू की। तो यहाँ पे तथा दीजिए सोनू की आयु। इसको क्या मानिएगा, एगो को एक्स माने तो एगो को वाई मान लेना है। ठीक है, सोनू की आयु क्या मान लेना है, वाई मान लेना है। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं, चलिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व वाले में माइनस होता है बाद वाले में प्लस होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु क्या हो जाएगा, पूर्व जब रहता है तो घट जाता है, आप लोगों को पता है पूर्व जब रहेगा तो क्या होगा घट जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए x - 5 वर्ष। उसके बाद देखिए 5 वर्ष पूर्व तो अब तो नूरी की लिख दिए, इसीलिए आप लिखिए 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। इसमें भी क्या लग जाएगा माइनस में y - 5 हो जाएगा। देखिए सब में लगा गया, अति सब में माइनस लग गया। 5 वर्ष ये पहले का मामला है, तो अब देखिए 5 वर्ष जो पहले रहेगा तो उसमें माइनस लगेगा ही। इसमें बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु की 3 गुनी थी,
नूरी की आयु जो है इसके ये 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी जो ये डेटा दिख रहा है इसका ये 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है। इसको बराबर करने के लिए ये जब 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना ये बराबर होगा। यहीं पे विद्यार्थी सबको कन्फ्यूजन होता है, देख लीजिए। ये अभी समझने में आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। सवाल कह रहा है अभी जी ये आयु अभी वर्तमान में ये 5 वर्ष पहले वाला जो अभी आप लोग को दिख रहा है ये सोनू से 3 गुनी है। ये सोनू से क्या है 3 गुनी। जब ये 3 गुनी है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना ये आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए तो अब शर्त 1 में जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से जब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुनी है तो x माइनस 5 लिख देंगे बराबर। ये तो अभी 3 गुनी बता रहा है तो इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो अब ये बराबर हो गया। चलिए आप लोग जो है इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए फटाक से, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए समीकरण निकल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसको तोड़िए, ये x माइनस 5 है तो इसको रहने दीजिए x माइनस 5। इस 3 से इसमें गुना कीजिए, 3 से जब गुना कीजिएगा तो 3y माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब चर वाला राशि को एक साइड करना है तो ये x वाला है तो इसको रहने दीजिए। ये प्लस में 3y है इसको इस साइड कीजिए, माइनस में 3y हो जाएगा। माइनस 15 प्लस का ये माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में 5, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, दोनों घटेगा तो माइनस 10। ये समीकरण 1 हो गया। अब अगला समीकरण क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष बाद का, पहले जो बोल रहा है उसको लिखते जाइए, 10 वर्ष बाद का बता रहा है। चलिए चूंकि दे करके लिखिए, 10 वर्ष पश्चात का मतलब बादे होता है तो लिख दीजिए बाद नूरी की आयु। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, क्या हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। अब 10 वर्ष पश्चात जो है सोनू की आयु क्या हो जाएगा, इसका भी पश्चात में है तो क्या हो जाएगा प्लस लग जाएगा y प्लस 10 वर्ष। देखिए अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, ये तो आप लोग क्लियर कर लिए। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, इसका दोगुनी हो जाएगी, यानी कि ये जो 10 वर्ष बाद का मामला बताया तो इस सोनू की आयु की ये कितना गुनी है 2 गुनी है। ये कितना गुनी है 2 गुनी है, यानी कि अभी जो आप लोग को ये उम्र देख रहा है 10 वर्ष बाद वाला जो आपको उम्र देख रहा है दिख रहा है ये दोगुनी है इसका। जब दुगुनी है इस ये अभी, इसको बराबर करने के लिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तब बराबर होगा, क्योंकि ये खुद में दुगुनी है, इसमें जब 2 से गुना करेंगे तब बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन जब रहता है तो उसमें अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन चलेंगे तो ये दुगुनी है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर जो है 2 इंटू वाई प्लस 10 हो जाएगा, समझे। चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको, तो x प्लस 10 है उसको रहने देंगे बराबर, इस 2 से गुना कीजिए इसमें, तो 2 से y में करेंगे तो 2y प्लस 2 से 10 में करेंगे 10 दूने क्या हो जाएगा 20। अब देखिए x है ये प्लस वाला है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2y बराबर, ये 20 है तो 20 दीजिए, प्लस में 10 है तो माइनस का 10, इसीलिए x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। चलिए अब वहाँ पे सोल्व कर देते हैं, तो लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है देखिए, x माइनस 3y बराबर का माइनस 10, ये समीकरण 1 हो गया। 2 में क्या दिख रहा है x माइनस 2y बराबर जो है 10, ये समीकरण कितना हो गया 2। देखिए समीकरण 1 को कटने ही वाला है तो यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट घटाने पर, क्या लिख सकते हैं घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एगो माइनस में एगो प्लस में है तो घट जाएगा, तो घट करके 3 में से 2 गया 1, यानी कि y बचेगा, 2 से बड़ा है 3, तो 3 के पीछे हम जो चिन्ह है वही होगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस में है, यहाँ पे भी माइनस में है, यानी कि दोनों जगह माइनस में चिन्ह है, तो 10 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा,
माइनस से माइनस कट गया तो 20, या माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 20। अब देखिए इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखेंगे, एक क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब देखिए x है तो x माइनस 3 गुना y का वैल्यू कितना है 20 बराबर का है माइनस 10। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना हो जाएगा x अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। हाँ क्या हुआ, 10 मिनट बैठिए, लास्ट सवाल है, बैठिए ना, आ रहे हैं, हो गया ये लास्ट है। चलिए देखिए ये x है तो x यहाँ पे लिख दीजिए, अब माइनस 20 में जब 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा 20 या 60 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर ये माइनस 10 हो जाएगा। देखिए ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 10 है तो यहाँ पे माइनस 10, ये माइनस में 60 है, इसको जब इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 60। चलिए इसीलिए x बराबर अब क्या आ गया 60 में से 10 घटेगा, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में है तो कितना हो जाएगा 50। तो x का वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, अतः x बराबर कितना आ गया 50, y बराबर जो है 20 आ गया। तो x का वैल्यू 50 है, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु बराबर x वर्ष है, तो x जो है यहाँ पे वैल्यू क्या है x, तो x का मान क्या निकल कर के आया है तो 50, तो यहाँ पे लिख दीजिए 50 वर्ष। अगला सोनू की आयु पूछ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए सोनू, सोनू की आयु पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू है 20, तो 20 वर्ष। ठीक है, ये दो सवाल आप लोगों को सॉल्व कर दिए, ये 2 का 2 था। ठीक है, आप लोग को इसमें समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब, 1 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना इसमें समझाए थे सारा समझ में आया होगा। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।